बहुत विस्तार से किया गया है। इमरजेंसी से लेके ओपीडी, दवा वितरण कक्ष, पर्ची वितरण कक्ष, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, जितनी भी जो जांचें हैं, किडनी का जो डायलिसिस हो रहा है, ओटी रूम और वार्ड में जाके सीधे बहुत गहन स्तर पर समीक्षा की गई है। सभी जितने यहाँ पे पेशेंट्स हैं उनके जो तीमारदार है उनसे भी फीडबैक लिया गया है। जो लोग ओपीडी के लिए आए थे उनसे भी जनरल फीडबैक लिया गया है। दवाओं की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी दी गई और डॉक्टर से भी सभी लोगों से मुलाकात की गई है। ओवरऑल मुझे बड़ी खुशी है कि लोगों ने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया इस हॉस्पिटल के बारे में अच्छी राय रखते हैं और यहाँ के सर्विसेज के बारे में बड़े अच्छे सब लोगों ने फीडबैक दिया है। मेरी अपने समीक्षा के दौरान कुछ जो चीजें मैंने यहाँ पे नोटिस की वो सीएमएस साहब को और उनके अधिकारियों को नोट कराया कि एक तो जितने भी हमारे वार्ड्स हैं, गर्मी का सीजन आने वाला है तो जितने जगह एसी लगे हुए हैं सबकी सर्विसिंग करा लें और जहाँ पे वार्ड्स में एसी नहीं है, क्योंकि हमारे जितने पेशेंट्स आते हैं उन सभी को प्राइवेट हॉस्पिटल से वो कंपैरिजन करने की आवश्यकता ना हो। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो प्राइवेट हॉस्पिटल से भी अच्छी सर्विसेज दे, तो वो उत्तर प्रदेश सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, तो उसको हम लोग धरातल पे यहाँ पे उतार रहे हैं और बहुत अच्छे आने वाले गर्मियों के सीजन में यहाँ पे लोगों को वातानुकूलित एनवायरमेंट मिले, उसके लिए हमने निर्देश दिए हैं। जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके चैम्बर में भी, चूंकि डॉक्टर्स भी स्वयं बैठते हैं और जितने हमारे मरीज हैं वो भी उसमें आते हैं अपने निदान के लिए, तो वहाँ पे भी टाइलीकरण और वहाँ पे भी प्रॉपर तरीके से चैम्बर्स का सबका उन्नतीकरण हो जाए, उसके लिए मैंने निर्देश दिए हैं। जब इमरजेंसी में घुसते हैं तो वहाँ पे जितनी जो दिशा निर्देश लिखे हुए हैं और जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो सर्विसेज दी जा रही है उसके बारे में पूरी तरह महत्वपूर्ण जानकारियां लिखी हुई है। उसमें कुछ संशोधन थे वो मैंने उनको बताया, लेकिन वो बड़ी अच्छी जानकारी है। उससे कितने यहाँ पे डॉक्टर्स है, कौन कौन से विभाग है, कितनी प्रकार की जांचें हैं, कौन सी उसमें सशुल्क है, कौन से निःशुल्क है, उसके बारे में भी बहुत अच्छे से जानकारी लिखी हुई है। उसमें जो संशोधन होने वो मैंने सीएमएस साहब को और हॉस्पिटल मैनेजर जो है अभी वर्तमान में देखना है उनको नोट कराया। हॉस्पिटल मैनेजर यहाँ पे नहीं है, उसके लिए मैंने कहा है कि शासन को पत्रकार मेरे स्तर से कराएं, उसमें मैं शासन में बात करूंगा ताकि हमारा प्रयास रहेगा जल्दी से यहाँ पे हॉस्पिटल मैनेजर भी आ जाए। और इसके अतिरिक्त जो जितने भी यहाँ पे जांचें हो रही हैं उन जांचों के लिए लेकर भी तीमारदार से पूछा गया, कहीं पे भी किसी से धनाधोहन की अवैध रूप से शिकायत नहीं आई। जांचें भी समय से अपनी रिपोर्ट जांचों के बाद में दे दें वो एलटीज, उसके लिए भी निर्देशन दिए गए। मैंने अपने स्वयं भी ब्लड का परीक्षण कराया है, तो एक मैसेज उसका अच्छा जाता है कि अगर वरिष्ठ अधिकारी भी जिले के जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनकी जो मैन पावर है, उसका जो इंफ्रा है, उस पर विश्वास रखते हैं, तो आमजन भी जितने हमारे लोग हैं वो सब लोगों को भी एक अच्छा संदेश उससे जाता है कि यहाँ पे अच्छे क्वालिफाइड हमारे पूरा स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं और इनकी सर्विसेज आप लोग हैं। आने वाला समय चूंकि अभी मच्छरों का प्रकोप बढ़ेगा, मलेरिया आदि केसेस आएंगे, उसके लिए भी जो यहाँ पे पृथक से वार्ड की व्यवस्था की गई है उसको भी मैंने देखा है, उसके लिए मैंने निर्देश दिया है कि वो प्रॉपर वहाँ पे सुचारू व्यवस्थाएं रहे। वायरल अभी चल रहा है तो वायरल को लेकर जितनी जो वायरल जो एंटीबायोटिक्स होती है उसकी भी अवेलेबिलिटी देखी गई है। अच्छी बात है कि सभी जो चीजें हैं वो अजिथ्रोमाइसिन आदि वो सब अवेलेबल मिली है हमको, और ये निर्देश दिए गए फार्मासिस्ट को कि जैसे भी कोई दवाई अगर खत्म होने वाली हो तो उसका इंटेंट पहले से बना के जो स्टोर मैनेजर हैं दवाओं के उनको पहले से एडवांस में भेज दे, तो उन सब चीजों को देख लिया जाए। तो ये अच्छा है कि यहाँ पे जो सीएमएस साहब है मिस्टर राय, तो उनके निर्देश में अच्छा काम चल रहा है। मैंने उनको डायरेक्शन दिया है कि इसको और उन्नत स्तर पे हमको लेकर जाना है, यहीं पे नहीं रुकना। और जैसा मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हमारे सरकारी अस्पताल जो है प्राइवेट हॉस्पिटल से भी अच्छी सर्विसेज दें, तो उस दिशा में हम लोग आगे काम करेंगे। जौनपुर जिला अस्पताल में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और वेंटिलेटर की क्या व्यवस्था है? देखिए, ऑक्सीजन जो प्लांट है वो पीएम केयर फंड से कोविड के दौरान यहाँ पे लगा था, वो भी मैंने एक मरीज का जाके चेक किया, तो वो जो उसका पूरा पाइपलाइन से वो ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही थी प्रॉपर तरीके से, जो जिसको चेस्ट जो फिजिशियन ने जिसको बताया था तो वो मरीज को सप्लाई की जा रही थी, तो वो भी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। वेंटिलेटर्स भी यहाँ पे चल रहे हैं और इमरजेंसी में किसी प्रकार की कोई उपकरण आदि की वो मैंने स्वयं जाके देखा है, उसमें वहाँ के डॉक्टर से, वहाँ के टेक्नीशियन से बात की है, तो हर जगह मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। डायलिसिस भी मैंने देखा, एक मरीज 2018 में यहाँ पे सर्विस शुरू हुई थी किडनी डायलिसिस की, बहुत महत्वपूर्ण ये सर्विस है और जो संस्था यहाँ पे काम कर रही है उसके बारे में भी फीडबैक लिया गया है, तो भी अच्छा फीडबैक आउटसाइडर यहाँ पे लगे रहते हैं जो आकर के मरीजों से इमोशनल जो है वो करके अपना। हाँ, ये जनरली हर जिले में इस प्रकार का लोग प्रयास करते हैं और इस प्रकार के लोगों के भी प्रयासों को रोकने की आवश्यकता हर जगह होती है। तो जितनी अवैध एम्बुलेंस कुछ होती हैं जो बाहर से बरगला के जो दलाल लगे रहते हैं, तो वो एम्बुलेंस में बैठा के प्राइवेट नर्सिंग होम में लेके चले जाते हैं और वहाँ पे बहुत ज्यादा धनराशि मोटी वसूलते हैं और मरीजों को डाइवर्ट करते हैं। तो उसको हम लोग जिस प्रकार से आज औचक निरीक्षण किया गया है उसको भी पहले हम लोग फीडबैक लेंगे, औचक निरीक्षण करके ऐसे लोगों पे भी महिला अस्पताल में क्या आपने निरीक्षण किया? नहीं, आज मैंने पुरुष अस्पताल में निरीक्षण किया, महिला अस्पताल का डिटेल निरीक्षण फिर औचक रूप से मैं अगले समय में इसको वो करूँ। दवाओं की गुणवत्ता की बात आप कर रहे हैं, इमरजेंसी में पेशेंट में लेख खुद आया था तो बाहर दवा लिखी जा रही है, क्योंकि मैंने ये इनको कहा है कि देखिए कई बार ऐसा आवश्यक हो जाता है कि जो एक इसमें ईडीएल होता है, एसेंशियल ड्रग लिस्ट, जो कि सरकार की तरफ से एक जैसे 200 से ऊपर दवाओं का एक बनाया गया है कि ये बहुत महत्वपूर्ण आवश्यक दवाएं हैं जो कि जिला अस्पताल में अवेलेबल होनी चाहिए।
अगर वो उन दवाओं के अंतर्गत किसी मरीज को सही किया जा सकता है उन दवाओं से, तो निश्चित रूप से उस ईडीएल में से ही लिखना चाहिए। अगर आपको बाहर की कोई दवा, जीवन रक्षक दवा लिखने की बहुत आवश्यकता है, तो प्रयास ये होना चाहिए कि जो हमारा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है, यहाँ पे 2 जन औषधि केंद्र है, तो जेनरिक मेडिसिन होती है, वो सस्ती मेडिसिन होती है, तो वो अगर लिख दी जाए तो उससे वो सस्ते में मरीज को जीवन रक्षक दवा उपलब्ध हो सकती है। और उसके अतिरिक्त अगर कोई आवश्यकता है तो मैंने अभी सीएमएस आपको कहा है कि सभी डॉक्टर्स के साथ में मीटिंग करके उनको बता दें और पर्चे पे पीछे स्पष्ट रूप से लिख दें कि ये ईडीएल में उपलब्ध नहीं है और ये चूंकि जीवन रक्षक है बहुत आवश्यक है लिखना, तो उसको लिख दें